Hello friends, welcome in Incentive and YouTube चैनल इंसेंटिव पटना। चलिए हम लोग फिर अपने केमिस्ट्री पोर्शन पर बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे और एक चैप्टर बना के छोड़ दिए थे और वह चैप्टर था द सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर द सॉलिड स्टेट को। ध्यान से सुनेंगे और समझते चलेंगे। देखते हैं, स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड का। सॉलिड, इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड क्या है, ठोस क्या होते हैं। बचपन से हम लोग देखे हैं वैसा सब्सटेंस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को सॉलिड कहा जाता है। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी हैं, सब पर का सब बात कर ले फिर आगे चलेंगे। तो देखते हैं सॉलिड। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड क्या है तो उनको यह बताया जा सकता है कि द सब्सटेंस which has definite volume and shape is called solid। अर्थात वैसा पदार्थ, वैसा वस्तुएं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे देखते हैं, जैसे पेन है, रॉक है, NaCl है, ग्लास है, रबर है, क्वार्टज है। तो आप हल्का सा क्वार्टज को समझ लेंगे। क्वार्टज, क्वार्टज यह एक प्रकार का सैंडिंग होता है और इसको बोला जा सकता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ SiO2 इज नोन एज क्वार्टज। क्वार्टज भी हमारे पास का सॉलिड है। तो मैटर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड गैस को हम लोग नहीं देखेंगे, हमको बात करना है सिर्फ सॉलिड स्टेट को। तो देखेंगे सॉलिड स्टेट, डिप्रेशन भी देखें। द सब्सटेंस which has definite volume and shape is called solid। ब्रिक, स्टोन, NaCl, क्वार्टज, रबर, समथिंग बहुत सारे हैं। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर पर बात किया जाए। हमको पता है, आप लोग भी जानते हैं कि जो मैटर होता है, पदार्थ होते हैं, वह बहुत सारे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। डाल्टन थ्योरी हम लोग पढ़ करके 9th क्लास में। मैटर वह सब्सटेंस होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, और वो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको एटम बोलते हैं। और जब एटम आपस में ज्वाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास सॉलिड जो मैटर है ये भी एक मॉलिक्यूल्स एटम के मिलने से बना होता है। तो देखते हैं हम लोग कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो मेरे पास एटम है वह किस टाइप से होता है। तो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के आधार पर हमारे पास सॉलिड 3 फॉर्म में आते हैं। मैटर 3 फॉर्म में आएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हमारे पास सॉलिड होगा उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी सटे होते हैं, इस टाइप से होते हैं। आप आराम से देख सकते हैं। इसको हम जो बना रहे हैं यह है हमारे पास एटम है सॉलिड का, जो कि आप देख रहे हैं काफी सटा सटा है। तो इस टाइप का जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है मैटर का, उसी को बोलते हैं सॉलिड।
हल्का सा दिखा दो। अगर इसी मॉलिक्यूल्स को हल्का दूरी पर रख दिया जाए, हल्का दूर कर दूं, तो जो स्ट्रक्चर होगा उसको बोलते हैं लिक्विड। और जब इसी को काफी दूर दूर कर दें तो उसको बोलते हैं गैस। कहने का मतलब कि जो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह काफी छोटे छोटे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनका जो शेप होगा वह डिफरेंट होंगे, वॉल्यूम भी होगा और काफी फिक्स होगा, इसको बोलते हैं डिफरेंट होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी साफ करने का मतलब इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वह काफी हाई होता है। हाई, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है तो उनको यह बताया जा सकता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड का हल्का सा मॉलिक्यूल्स कुछ दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका अपेक्षा कम होता है, उसको बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट करने का मतलब कि सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। बट वही अगर गैस की बात करूं तो गैस का मॉलिक्यूल जो होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, और काफी दूर दूर होने की वजह से वे बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, और फ्रीली जब मूव करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम, बहुत लो होता है, डेंसिटी भी लो होता है। तो ये सारी, तो अब से ये हमको देखना है कि जो सॉलिड है इनका जो मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है, जिसके कारण शेप भी फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होते हैं, इसके साथ डेंसिटी भी हाई होता है बहुत टाइप का। तो यहाँ पर एक चीज हम थोड़ा सा समझा दूं, दो चीज है गौर करेंगे। एक हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस शायद दिख रहा हो, और एक हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको भी लिख लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो चीज हमारे पास है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एक हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दोनों को समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास दो गो एटम है, यह एटम किसी का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो, लिक्विड का हो, गैस का, किसी का हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में हैं, इनके बीच में ये जो स्पेस है, इनके बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूलर स्पेस है क्या, तो उनको बता सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इट्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि वह जगह जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। का मतलब इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, और स्पेस मतलब कि पहले जगह। अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है। तो ये जो हमारे पास एटम है यह करता क्या है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फोर्स हमारे पास दो प्रकार का होता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। और आपको पता भी है, बता भी चुके हैं कि जब दो को चार्ज सेम होता है तो जब चार्ज सेम होता है उनके पास रिपल्सन होता है। वैसे हमारे पास एटम भी होता है, और वैसे चार्ज जो डिफरेंट होते हैं तो उनके बीच जो हमारे पास जो फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वह जो होता है अट्रैक्शन का होता है। तो जब हमारे पास ये दो को कुछ भी हो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, यानी जो मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो दो प्रकार का होगा, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। तो जब ये दोनों आपस में रहेंगे तो फोर्स दो तरह का अप्लाई होगा, रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। खैर वो मैटर है नहीं, मैटर हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को समझना। तो हम आपको बता सकते हैं कि ये जो मेरे पास जो दो एटम है इनके बीच जो हमारे पास फोर्स अप्लाइड होगा, यानी कि द फोर्स बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल्स इट्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक बार फिर आपको कंसल्ट कर दूं, ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन कर ले कि
दो एटम के बीच जो हमारे पास स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, और इनके बीच जो हमारे पास फोर्स लगेगा, जो फोर्स अप्लाइड होंगे उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। हल्का सा बात करने पर सॉलिड को हम लोग देखते हैं कि जो सॉलिड के हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं काफी सटल है, यानी कहने का मतलब कि इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वह काफी लो होता है। सॉलिड के अंदर हमारे पास इंटरमोलिकुलर स्पेस है वह काफी कम होता है, यानी इसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब कि नगण्य। बट अगर ये बात कर लो इंटरमोलिकुलर फोर्स की, तो इनके अंदर जो मेरे पास फोर्स होता है वह काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही इनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट नहीं होते हैं। जो मॉलिक्यूल जहां पर है वहीं पर स्थिर रहेगा, और यही दो कारण से इसका डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब बिल्कुल इस टाइप से होगा। तो इसके जितने प्रॉपर्टी बहुत सारे आएंगे क्वेश्चन, उसको आप यहां से और यहां से दे सकते हैं। चलिए अब आगे अपने पढ़ेंगे, अब इसके प्रॉपर्टीज को बात कर लूं। आपको पता भी है, अगर आप सब जगह प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो नंबर 1 में जो लिखना चाहेंगे वो लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे, आप उसको लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इसका बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड के प्रॉपर्टीज का। तो टॉपिक बना लीजिएगा द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बोल देते हैं, लिख सकते हैं आप। पहला जो प्रॉपर्टीज है वह है दे है फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। कहने का मतलब इनका जो वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होता है। सेकेंड, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं एमपी एंड डीपी। ये मत समझिएगा कि मम्मी है और पापा है, जी नहीं। एमपी कहने का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट करता है, और बीपी का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, वह टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बॉयल करना शुरू करता है। तो इसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान से देखा जाए, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, इसी को बोल सकते हैं दे है हाई, उसी को बोलते हैं शार्प, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम दिखाए हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। डेंसिटी लिख लीजिए, 3 हम बोल सकते हैं दे हैव हाई डेंसिटी। 4 में जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, और लिखे क्या है, दे हैव लो इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसी को बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज टाइटली पैक्ड। अगला हमारे पास 5 में, और हमारे पास 5 में है उसको बोल सकते हैं, आप देख भी रहे हैं सॉलिड है, मेरे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज स्ट्रॉन्ग। यानी कहने का मतलब कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। फिर सुन लेंगे 5 में दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। चलिए ये हमारे पास था सॉलिड, इसकी प्रॉपर्टीज। अब हमको जो पढ़ना है वो आपके क्लास में 12th में हमारे पास पढ़ना है वह टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड अपना स्ट्रक्चर, अपने अरेंजमेंट के आधार पर जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वह 2 टाइप्स का होता है। थोड़ा सा देख लीजिए, उसको भी दिखाता हूँ, देखते चलेंगे। आइए चलो बाबू देखा जाए, बनाएंगे हेडिंग
टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो जो हमारे पास सॉलिड होते हैं यह आपके दो टाइप में आएंगे। गौर करेंगे बाबू, जिन विद्यार्थियों का कहीं पर ध्यान भटका हुआ है वो अपने ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है वो दो टाइप्स का है। एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। हमारे पास सॉलिड है दो टाइप्स का है, एक देख लो हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक दे रहे हो बाबू एमोर्फस सॉलिड। तो ये जो दोनों हमारे पास टाइप्स है ये आपको मिलते हैं इनके अरेंजमेंट के आधार पर। अरेंजमेंट किसका? तो मॉलिक्यूल्स का। यानी मॉलिक्यूल जब सॉलिड में अरेंज करेंगे तो दो टाइप्स के करता है। यानी कि जो हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अरेंज करके देखे हम लोग कि जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी सतह सतह होते हैं, पैक्ड तो होते हैं, बट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह पैक्ड होंगे दो तरह से। एक जो हमारे पास पैक होता है रेगुलर मोड में, और जो दूसरा हमारे पास होता है वह होता है इरेगुलर। चलिए यहां समझा दूं। और एक हमारे पास होता है इरेगुलर, ध्यान देंगे बाबू। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट करेगा सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स वो दो टाइप से करता है, एक को बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट्स, एक को बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट्स। तो रेगुलर क्या होता है? तो सपोज कर ले हमारे पास सॉलिड है और इसे भी बना दो सॉलिड, ये भी हमारे पास सॉलिड है। तो ये जो हमारे पास सॉलिड है तो इनके बीच हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इस टाइप के, दोनों हमारे पास सॉलिड ही है। तो जो दोनों का मेरे पास मॉलिक्यूल्स होगा वह बिल्कुल टाइटली पैक्ड होगा। ये आपको पता है, अभी तुरंत हम जस्ट बात किए थे। सबसे एक ही आग्रह होगा कि थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख करके इस वीडियो को देखेंगे और अपने साथ जब वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो कॉपी और पेन अपने साथ रखेंगे, ताकि कुछ उस टाइप का बात हो तो आप जल्दी से नोट्स कर सकते हैं। अगर आपको एक बार वीडियो में तकलीफ हो तो इसीलिए हम लोगों ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए आप इसे बार बार देख सकते हैं, इसीलिए इस चीज को हमने YouTube पर अपलोड कर दिया है। और आप जब भी आप खोलेंगे इंसेंटिव पटना तो आपके सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए हम बना चुके हैं, हमारे पास अरेंजमेंट होता है सॉलिड का और दो टाइप से हो रहे हैं, एक हो रहा है रेगुलर अरेंजमेंट्स, एक जो हमारे पास हो रहा है इरेगुलर अरेंजमेंट्स। किसी को ना सवाल उठ रहा होगा दोनों सेम दिख रहा है सर, लेकिन हाँ सेम है बट अब आपको डिफरेंट दिखेगा। मान लेते हैं हमारे पास सॉलिड है, ये भी हमारे पास सॉलिड है, इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वह ए और बी है। तो अगर वीडियो अगर देखने में परेशानी हो तो कोई बात नहीं, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। ऐसे इसके अंदर आप सुन लीजिए ए और बी ही लिखे हुए हैं। हम देख रहे हैं ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, यानी कंसेप्ट सिस्टमैटिक वे। एक ए है, मान लेते हैं मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक ए है, ए बी है, ए बी, ए बी, इस टाइप से ए है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा वह इस टाइप से होगा, एकदम रेगुलर मोड में, उसके बाद उसके बाद उसके बाद एकदम सिस्टमैटिक वे में। तो जब इस टाइप का अरेंजमेंट उसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट्स। और ये जो हमारे पास है इरेगुलर है, इसमें कहने का मतलब मेरे पास जो अरेंजमेंट्स है वो इस टाइप से है, ए है, ए है, बी है, बी है। यानी कहने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल जिसको जहां लगा दे
जैसे मन वैसे वो लग सकता है। तो मॉलिक्यूल को जब एक सिस्टमेटिक वे में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट्स, और जब इसको हम लोग जैसे तैसे जिसको जहां तहां लगा दे उसको बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट्स। हमारे पास अरेंजमेंट के आधार पर सॉलिड दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। और हमारे पास अरेंजमेंट दो प्रकार का होता है, रेगुलर अरेंजमेंट्स और इरेगुलर अरेंजमेंट्स। तो आपके मन में बात उठ रहा होगा कि सर ये क्यों देखा। अब हम लोग इसी से इसका डेफिनेशन जानेंगे, तो आप आराम से समझ जाएंगे और लिख भी देंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड से पूछेगा क्या होता है, फिर उससे पूछेगा कि एमोर्फस क्या होता है, तो उसको आप आराम से बता सकते हो बाबू। और आप बता क्या सकते हैं कि वह सॉलिड जिसके मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वह सॉलिड जिसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वह इरेगुलर होता है तो उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। ओके, तो एक बार फिर से बोल देते हैं, दो सॉलिड लिख भी देते हैं, मेरे साथ साथ लिखिएगा। दो सॉलिड which has regular arrangements of molecules is called crystalline solid। आपका डायग्राम के बगल में दिख रहा है, इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, लिखेगा मेरे साथ साथ। दो सॉलिड which has irregular arrangements of molecules। बाबू ध्यान से, दो सॉलिड which has irregular arrangements of molecules is called amorphous solid। amorphous solid। जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उनको लग रहा है सर ये तो काफी आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है, अगर आप ध्यान से सुनते चले तो आपके लिए काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिसका अरेंजमेंट रेगुलर हो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिनका जो मेरे पास अरेंजमेंट हो इरेगुलर उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। आप में एक बात आ रहा है कि सब दोनों कंडीशन देखने बट एग्जांपल क्या क्या है, हमें उसको भी दिखा दिया जाए। तो देखिए इसका जो हमारे पास एग्जांपल होगा उसको आप रख सकते हैं। पहले रखिए NaCl, इससे आप अवगत हो बाबू। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, और कॉमन सॉल्ट को बोला जाता है साधारण नमक जो आपके घर में होता है। अगला बोल सकते हैं इसके अंदर हम लोग आयरन। चलिए आगे बोल सकते हैं डायमंड। चलिए डायमंड, NaCl, आयरन, डायमंड, बहुत सारे। डायमंड के बारे में कैसे बोल दूं, जो डायमंड है हमारे इस नेचर में सबसे ज्यादा प्यूरेस्ट, सबसे ज्यादा शुद्ध और कठोर रूप में पाया जाता है। और ये जो हमारे पास है एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स कहने का मतलब कि होता है अप्रूव। वैसे सब्सटेंस जो एक ही है, एलिमेंट्स एक ही है, बट वह डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो जो मेरे पास डायमंड है वह कार्बन एलोट्रॉप्स है, और यह जो मेरे पास एलोट्रॉप्स है वह सबसे ज्यादा प्योर और सबसे ज्यादा हार्ड है। और हार्ड होने की वजह से ही इसका ही हम लोग करते हैं कटिंग ऑफ ग्लास।
कटिंग ऑफ रॉक। तो खैर ये हमारे पास डायमंड का बात करना है नहीं, हमको बात करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो हमारे पास एग्जांपल यही है, NaCl है, आयरन है, डायमंड बहुत सारा है। आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं और दिखाते हैं एमोर्फस का। तो एमोर्फस हमारे पास एग्जांपल है, उसको आप दिखा सकते हैं ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है बाबू, रबर, ईटी से बहुत सारा है। तो ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, ईटी से आर द एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। चलिए गुड, एग्जाम्पल भी हो गया है, इधर भी है। हल्का सा बात कर लेते हैं कि जब क्रिस्टलाइन को कट किया जाए, जब सरफेस होता है हमारे पास स्मूथ होता है, जब उसको कट करेंगे तो रफ, रफ का मतलब खुरदरा। तो खैर बात करेंगे इसका, जो मेरे पास जो रेंज होता है वह लॉन्ग रेंज होता है, इसका जो रेंज मतलब होता है वह शॉर्ट रेंज होता है। तो आइए, हमारे पास था, अब हम लोग बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस क्या दोनों में डिफरेंस होते हैं, तो होता है। और जो हमारे पास है वह बोर्ड के लिए VVI है। तो अगर जो हमारे पास टॉपिक होगा VVI होगा, और VVI टॉपिक में हम लोग बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। आइए बंधु बाबू, चलिए डिलीट कर देते हैं इसको और आते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक हम बनाएंगे VVI टॉपिक, और जो टॉपिक है वह है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। आइए बना लिया जाए डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक है बाबू, यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। आपको डिफरेंस लिखने के लिए बताया गया है कि एक हम लोग बीच बीच लाइन कर लेते हैं। लाइन की एक तरफ हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही है ना, गुड। एक हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी तरफ हमारे पास है एमोर्फस सॉलिड। तो देखा जाए, आपको इसका हम लोग अरेंजमेंट बना के आ चुके हैं और देखा है कि इसका जो मेरे पास अरेंजमेंट होता है वह रेगुलर होता है, जो हमारे पास होता है इरेगुलर होता है। अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो बोर्ड के लिए हमारे पास सॉलिड स्टेट का VVI टॉपिक है। एक या दो मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में यहाँ से मिल जाएंगे, इसलिए हल्का सा अच्छे से देख लेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस सॉलिड, एक तरफ हमने बना दिया क्रिस्टलाइन, एक तरफ बना दिया है एमोर्फस। तो आइए लिखते हैं पहला, इट हैज, क्या होता है अरेंजमेंट, रेगुलर, इट हैज रेगुलर arrangements of molecules, गुड। अगला आपको पता हो गया होगा, है ना, इट हैज irregular arrangements of molecules। ठीक है बाबू, चलिए आगे। अगला हमारे पास है, बात करके आ चुके हैं कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वह काफी शार्प होता है। तो लिख सकते हैं इट हैज, चलिए शार्प लिख दो,
इट हैज शार्प, मेल्टिंग पॉइंट को लिखवा दिया है, बस मजा के मम्मी एंड पापा, शार्प मम्मी पापा जी नहीं, इट हैज शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बाबू, चलिए अगला बात कर दो 3 में, इट हैज लॉन्ग रेंज। इसका जो रेंज होता है लंबा होता है, इधर लिख सकते हैं इट हैज शॉर्ट रेंज। आप भी लिखते चलेंगे, सुनते चलिएगा, आप लिखते चलिएगा। तो इट हैज लॉन्ग रेंज, इट हैज शॉर्ट रेंज। आगे 4 में बता के आ चुके हैं कि जब वो कट करते हैं तो इसका जो मेरे पास सरफेस होता है वह स्मूथ होता है। लिख सकते हैं हम लोग इट हैज अ स्मूथ सरफेस आफ्टर कटिंग। इसका जो है इट हैज रफ सरफेस। आपको पता है स्मूथ सरफेस क्या होता है और रफ सरफेस क्या होता है आफ्टर कटिंग। यानी कहने का मतलब इट हैज अ स्मूथ सरफेस आफ्टर कटिंग, इट हैज रफ सरफेस आफ्टर कटिंग। रफ यानी कहने मतलब खुरदरा, थोड़ा रुखा रुखा होता है, और स्मूथ कहने का मतलब बिल्कुल चिकना, एकदम बिल्कुल प्लेन होगा। ऐसे हमको डिफरेंस लिखने के लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, 2 मार्क्स का आएगा, बट हमको आपको 5 दिखा दिए हैं। 5 को ध्यान में रखेंगे। 5 में जो हमारे पास आ रहा है काफी इंपॉर्टेंट है, और वह हमारे पास इट इज ट्रू सॉलिड। और इधर हमारे पास होता है इट इज सीडो सॉलिड। ध्यान देंगे बाबू, सीडी सॉलिड ना, सॉलिड को बोलते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड। इसी को लिख सकते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड। यानी सीडो सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड, बोथ आर सेम। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, काफी आते हैं। इसको हम दिखा दूं, डिफरेंस सही रहेगा। और क्वेश्चन चलिए इधर ले देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि वाई विंडो ग्लास बिकम मिल्की। चलिए क्वेश्चन को लिख लेंगे साइड में, वाई विंडो ग्लास become milky in old building। यानी जो पुराने बिल्डिंग हैं, जो बिल्डिंग पुराने हैं, उनके जो खिड़की होते हैं उसके अंदर जो ग्लास लगा होता है वह मिल्की हो जाता है। मिल्की कहने का मतलब कि वह जल्दी टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हम लोग पहले यहां से आए थे। हमको पता है जो मेरे पास क्रिस्टलाइन है वह मेरे पास ट्रू सॉलिड है, और जो मेरे पास एमोर्फस है वह हमारे पास सुपर कूल्ड सॉलिड है। इसी को बोलते हैं सीडो सॉलिड। तो समझे सुपर कूल्ड होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरे पास खिड़की है, इसमें शीशा लगे हैं। तो होता क्या है कि जब लंबे समय होता है
तो जो ग्लास का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह स्लिप डाउन होता है, यानी धीरे धीरे पिघलता है, एकदम डाउन करेगा बहुत स्लोली, काफी लंबे समय लगते हैं। इससे होता क्या है कि ऊपर का जो सरफेस होता है वो पतला हो जाता है और जो नीचे का जो सरफेस होता है वह हल्का मोटा हो जाता है, जिसके कारण हमारे पास बिल्डिंग का जो है खिड़की का जो शीशा है वह हल्का ऊपर से हिलने लगता है, नीचे का टाइट हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं मिल्की। और जो सनलाइट है वह डायरेक्टली पास कर जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो खिड़की होता है वह बना होता है किसका भाई, ग्लास का, और ग्लास क्या है भाई, सुपर कूल्ड सॉलिड, और सुपर कूल्ड सॉलिड का मतलब क्या होता है, वह पिघलेगा, नीचे की ओर आएगा, इसी को हम बोलते हैं मिल्क हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आंसर में क्या, तो विंडो ग्लास become milk because glass is a super cooled solid, सुपर कोल्ड सॉलिड, यानी जो हमारे पास ग्लास होता है वह सुपर कोल्ड होता है और सुपर कोल्ड होने की वजह से वह क्या हो जाता है, मिल्क हो जाता है। एक नए बॉन्ड बने होते हैं बहुत समय के बाद होती है, ऐसा नहीं कि आज ग्लास लगा कल वो स्लिप करना शुरू हो जाएगा तो आप आकर पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा होता नहीं है, तो बहुत लंबे समय के बाद होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस थे और यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में देती है, उसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा वह हमारे पास है यूजेज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो आप लोग बनाएंगे हेडिंग, और हेडिंग क्या बनाएंगे, यूजेज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। चलिए यहां तक बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत मेहनत से आपके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे और प्रयास किया जाएगा कि हमेशा आपके साथ इसी तरह से जब भी टाइम मिले, अब पूरे साल कभी भी टाइम मिले ऑनलाइन वीडियो बना करके आपके साथ दूं, ताकि हमारे सेंटर के साथ साथ जो बाहर के बच्चे हैं इंडिया में कहीं के भी हों वह आराम से पढ़ सकते हैं। इसी पर्पज से आपके साथ काम किया जा रहा है थोड़ा सा। तो चलिए आइए हम लोग अपने टॉपिक पर बढ़ेंगे फिर से, और हम लोग बनाएंगे यूजेज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। किसी के मन में बात चल रहा है कि सर बिना क्रिस्टलाइन को पढ़ाए हुए एमोर्फस में हम लोग पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद यूजेज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। पहले एमोर्फस को देख लिया जाए, उसके बाद दिखाएंगे क्रिस्टलाइन का। तो देखिएगा पहला यूज हमारे पास बहुत तरह का था, जैसे कि लोग देखते थे ग्लास और प्लास्टिक, क्या था वो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड, यानी कि हमारे घर में जो जनरली जो सब्सटेंस है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बर्तन हो, खिड़की हो और बहुत सारी चीजें हैं, जनरली खिलौना हो, वो जो बना होता है जनरली प्लास्टिक का बना होता है, और प्लास्टिक क्या हमारे पास है एमोर्फस सॉलिड। यानी कहने का मतलब कि एमोर्फस सॉलिड लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक, फिर से द एमोर्फस सॉलिड ग्लास एंड प्लास्टिक इज यूज्ड टू वेयर लेबोरेटरी। अगला फिर से बोल दो, एमोर्फस सॉलिड like glass and plastic is used to making so many substances in our house and laboratory। चलिए अगला बात करते हैं सेकेंड यूज, और वह सेकेंड यूज हमारे पास क्या है, सिलिका। और सिलिका को जो यूज करते हैं, सिलिका आपको पता है फोटो वोल्टेइक सेल,
फोटोवोल्टाइक सेल। ये करता क्या है, सनलाइट को यह चेंज करता है इलेक्ट्रिसिटी में। यानी कहने का मतलब कि सिलिका इज एमोर्फस सॉलिड विच यूज इन वोल्टाइक सेल, या इसी को बोल सकते हैं द एमोर्फस सॉलिड सिलिका इज यूज्ड टू वोल्टाइक सेल टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट। मेरे पास सेकेंड यूज है वह है एमोर्फस सॉलिड लाइक सिलिका इज यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल। चलिए अगला जो हमारे पास है थर्ड में, और थर्ड में हमारे पास है वह है आपका रबर। और रबर बोले तो आप समझ गए होंगे, हमारे पास जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने व्हीकल है ट्रेन को छोड़कर, जितना सबका जो चक्का होता है पहिया, उसके ऊपर एक टायर लगा होता है और वो किसका बना होता है, रबर का। यानी कि द एमोर्फस सॉलिड रबर इज यूज्ड टू मेकिंग टायर। इसके साथ साथ रबर से और हमारे पास बना सकते हैं, और वह क्या बना सकते हैं, हम लोग पहनते हैं शूज, और शूज के अंदर जो हमारे पास होता है सोल होता है, और उसके साथ आप सुनोगे मैट। मैट यानी क्या होता है, चटाई। यानी कहने का मतलब कि एमोर्फस सॉलिड रबर इज यूज्ड टू मेकिंग टायर, शूज एंड मैट। ठीक है, चलिए ये हमारे पास था यूजेज ऑफ एमोर्फस सॉलिड। हमारे पास एमोर्फस सॉलिड यही करता है, हमको चल रहा है क्रिस्टलाइन में, तो बनाएंगे अगला क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले इसका हम लोग टाइप देख ले, उसके बाद उसको डिफाइन कर दूं। तो चलिए बनाएंगे मेरे साथ साथ, और वह बनाना क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए बार बार से लिख दो इसको। बहुत टाइप होता है, जो पहला टाइप हमारे पास है वह है मोलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा हमारे पास क्या है भाई, वह है आयनिक सॉलिड। अगला हमारे पास क्या है भाई, अगला हमारे पास है मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और अगला हमारे पास है वो उसको बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। और चार हमारे पास एक और है जिसको बोलते हैं आप मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड यानी हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह चार टाइप्स में आता है, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। और जो हमारे पास मोलिकुलर सॉलिड है यह तीन चार्ट में आएगा, इसको भी दिखा दो। एक को बोलते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अगला को बोलते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और अगला जो हमारे पास है वह हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। चलिए तो इतने सारे हमारे पास टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। और हमारे पास जो मोलिकुलर है वो हमारे पास नॉन पोलर है, पोलर है, और जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड है। तो याद हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग जब अगले वीडियो में आएंगे तो इसको टाइप्स को लेकर के चलेंगे, और इसके टाइप्स को हम लोग डिफाइन करेंगे अच्छे से, और सारी बात को करेंगे आपके साथ।
धीरे धीरे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे। और जो हमारे पास अगला वीडियो होगा वो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से स्टार्ट होगा, जब हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो हमको यह उम्मीद है कि अगले बार आप आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और बिल्कुल फिट होकर के नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे और आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थैंक्स।